यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इस वीडियो के सभी पत्रा और घटनाएं काल्पनिक हैं। कृपया इसे वास्तविक घटना या अंधविश्वास से ना जोड़ें। आज अर्जुन और उसका दोस्त सूरज गर्मियों की छुट्टियां बिताने शहर से अपने गांव आए थे। बस स्टैंड पर उतरते ही दोनों ने कच्ची सड़क का रास्ता पकड़ा और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगे। घर के बाहर पहुंचकर अर्जुन ने अपनी बूढ़ी दादी को आवाज लगाई। दादी बाहर आईं। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में जैसे कोई अनकहा डर छिपा हुआ था। अंदर आ जाओ बेटा, बाहर बहुत गर्मी है। तीनों घर के अंदर आ गए। अर्जुन बेटा, पहले हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, नहीं दादी, हम रास्ते में खाना खाकर आए हैं, अब बस थोड़ा आराम करना चाहते हैं। दादी ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया और कमरे से बाहर चली गई। और कुछ ही देर में पूरा घर गहरी खामोशी में डूब गया। समय बीतता गया। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और देखते ही देखते शाम ने पूरे गांव को अपनी चादर में ढक लिया। तभी दादी कमरे में आई। उन्होंने दोनों को जगाते हुए कहा, जाओ बच्चों, थोड़ा बाहर भी घूम आओ। अर्जुन और सूरज घर से निकल पड़े। चलते चलते वे गांव की एक छोटी सी चाय की टपरी पर पहुंचे। उन्होंने 2 चाय का ऑर्डर दिया। चाय वाला कुछ पल तक दोनों को गौर से देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, अरे बाबू, तुम लोग गांव में नए आए हो क्या? हाँ काका, आज ही आए हैं। चाय वाले के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। वह थोड़ा झुककर धीमी और गंभीर आवाज में बोला, एक बात याद रखना बेटा, ज्यादा रात होने के बाद घर से बाहर मत निकलना और भूलकर भी सुनसान रास्तों या पानी के किनारे मत जाना। लेकिन क्यों काका? कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। चाय वाले ने इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर बनावटी मुस्कान के साथ बोला, अरे कुछ नहीं बेटा, गांव है, रात में जंगली जानवर घूमते रहते हैं। चाय पीने के बाद अर्जुन और सूरज घर लौट आए। जैसे ही दोनों घर के अंदर पहुंचे, दादी ने उन्हें देखते ही कहा, कहाँ गए थे तुम दोनों? इतनी रात गए? गांव में घूमना ठीक नहीं होता। खाना खाने के बाद अर्जुन और सूरज अपने कमरे में आए और कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गए। रात अब काफी गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी सूरज ने खुद को गांव की उसी नदी के किनारे खड़ा पाया। चारों ओर घना अंधेरा था और नदी का पानी बिल्कुल शांत। लेकिन तभी नदी के बीचों बीच पानी के अंदर से बोर्ड एक भयानक पिशाच धीरे धीरे ऊपर आने लगा। उसकी पीली चमकती आंखें और चेहरा पूरा सफेद, सूरज का पूरा शरीर कांप उठा। वह पिशाच बिना कुछ बोले धीरे धीरे सूरज की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह उसके बिल्कुल करीब पहुंचा, अचानक सूरज की आंख खुल गई। वह हाँफ रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने तुरंत अपना मोबाइल उठाया। समय देखा, सुबह के 6:45 हो रहे थे। सूरज ने गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाया। वह कमरे से बाहर निकला। आंगन में दादी झाड़ू लगा रही थीं। सूरज उनके पास गया और उन्हें प्रणाम किया। दादी मुस्कुराईं और बोली, जीते रहो बेटा, वैसे आज तो बड़ी जल्दी उठ गए। हाँ दादी, सोचा थोड़ा गांव में टहलाऊं। सूरज धीरे धीरे चलता हुआ उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां उसने सपने में वह भयानक मंजर देखा था। लेकिन डॉट दिन की रोशनी में नदी बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी। सब कुछ सामान्य था। फिर भी सूरज के मन से रात वाला सपना निकल ही नहीं रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई अब भी उसे देख रहा हो। वैसे कुछ बुजुर्गों का मानना है कि सुबह देखे गए सपने कभी कभी सिर्फ सपने नहीं होते। यह सोचकर सूरज वापस घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि अर्जुन जाग चुका था और उसकी ही राह देख रहा था। सूरज को देखते ही अर्जुन मुस्कुराकर बोला, क्या बात है भाई, सुबह सुबह कहां घूमने निकल गए थे? सूरज ने बात टालते हुए कहा, बस ऐसे ही गांव देखने चला गया था। इतने में डॉट दादी अंदर से आई। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन बेटा,
जरा किराने की दुकान से राशन ले आओ। अर्जुन ने मुस्कुराकर झोला लिया। दादी से झोला लेकर अर्जुन और सूरज किराने की दुकान की ओर चल पड़े। लेकिन जब दोनों दुकान के पास पहुंचे तो देखा कि दुकान पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था। अर्जुन ने हल्की सी सांस भरते हुए कहा, लगता है आज दुकान बंद है। अब दोनों वापस घर की ओर लौटने लगे। तभी सामने एक लड़का खड़ा होकर फोन चला रहा। वह अर्जुन का बचपन का दोस्त मोहित था। कुछ देर बातें करने के बाद मोहित वहां से चला गया और अर्जुन व सूरज वापस घर लौट आए। पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दादी आंगन के बाहर। अर्जुन ने कहा, दादी, किराने की दुकान बंद थी। दादी ने बिना ज्यादा हैरानी दिखाए कहा, कोई बात नहीं बेटा, चलो अंदर आ जाओ, दोपहर हो गई है। तीनों घर के अंदर चले गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और देखते ही देखते शाम ढल आई। अर्जुन और सूरज कमरे में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी बाहर से किसी ने आवाज लगाई, अर्जुन ए अर्जुन। अर्जुन बाहर निकला तो देखा घर के बाहर मोहित खड़ा मुस्कुरा रहा था। मोहित ने कहा, चलो भाई, मेरे घर चलते हैं। अर्जुन ने सूरज को भी आवाज दी और तीनों मोहित के घर की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में वे मोहित के घर पहुंच गए। मोहित ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम दोनों बैठो, मैं चाय और थोड़ा नाश्ता लेकर आता हूं। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। अर्जुन और सूरज कमरे में बैठे इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ मिनट बाद मोहित वापस लौटा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी थी। वह बोला, अरे यार, माफ करना, घर में गैस खत्म हो गई है, इसलिए चाय नहीं बन पाई। फिर तीनों बैठकर यूं ही बातें करने लगे। बातों बातों में अचानक मोहित का चेहरा गंभीर हो गया। वह धीरे से अर्जुन की तरफ देखकर बोला, अरे भाई, तुझे वो हादसा याद है जो कई साल पहले गांव की उसी नदी के किनारे हुआ था? यह सुनते ही अर्जुन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ भाई, आज उसी के बारे में बात करते हैं। इतना सुनते ही सूरज के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पिछली रात का वह डरावना सपना याद आने लगा। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं कि मोहित किस हादसे की बात कर रहा था और सूरज ने अपने सपने में उसी नदी को कईयों देखा, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हेलस सेडो को।